अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूँ राजा की यासीन आकिब। नाजरीन, इस वक्त मुल्की सियासत में तहरीक इंसाफ का नाम मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ मुल्की मईशत जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रही। नाजरीन, आज इसी मुतल्लक आपसे बात करनी है और आपके साथ दो खबरें शेयर करनी हैं, दो बातें जिस पे तज्जिया करना है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। आसपास के पड़ोस मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान से कई हाथ आगे निकल चुके हैं और पाकिस्तान में जो है वो मार्केट में इंस्टेबिलिटी है। ताजर का एतबार हासिल नहीं है इस गवर्नमेंट को। और दूसरी तरफ आम ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जो हैं, जिसमें चीनी और आटा सरे फहरिस्त हैं, इनकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। चीनी का फ़ी किलो जो है वो तकरीबन 200 रुपये में इस वक्त आम मार्केट में सेल हो रहा है। ऐसे में सिपा सालार ने खुद कमान अपने हाथ में लेने का फैसला किया है और सिपा सलारे वक्त जो हैं जनाब जनरल आसम मुनीर साहब, वो इस वक्त मार्केट में आ चुके हैं और उन्होंने डॉलर के रेट को काबू करने का भी नुस्खा पेश कर दिया है। ताजरों से मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं और उनकी इन मुलाकातों का असर ये हुआ कि 2 दिनों में डॉलर तकरीबन 16 रुपये नीचे आया है। इंटर मार्केट और ओपन मार्केट का फ़र्क कम होता जा रहा है। नाजरीन, लग ये रहा है कि अब हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है और हमारे जो अफवाज पाकिस्तान हैं वो बिल्कुल सीरियस हो चुके हैं इस मामले में और मुल्की मईशत को दुरुस्त सिमत में गामजन करने का बेड़ा उन्होंने अपने सर ले लिया है। नाजरीन, एक तरफ तो मार्केट में स्टेबिलिटी आ रही है, सियासतदानों का मुल्क से अमल दखल तो बंद हो गया, जमहूरियत के रस्ते तो फिलहाल बंद होते नजर आ ही रहे हैं। लेकिन दूसरी जो खुश आइंद बात वो ये है कि मुल्क इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला है, मोजी बीमारी में, जो मुल्क की मईशत को संभलने नहीं दे रही। मुल्क में इंस्टेबिलिटी थी, सियासतदानों की आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। तो जैसे ही निगरान सेटअप बना, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली और अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद मुलाकातें कर रहे हैं ताजरों से, मार्केट में जाके मिल रहे हैं लोगों को और वो यकीन दिला रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात को ठीक किए बगैर इस मुल्क की और इस कौम की बका मुमकिन नहीं है। इसलिए अब उन्होंने खुद फैसला कर लिया है कि वो खुद मार्केट में आएंगे, खुद आके वो जो है वो देखेंगे, डॉलर की प्राइसेस को चेक करेंगे। उनकी इस मेहनत का समर ये मिला कि 2 दिन में डॉलर की कीमत में कमी हुई और आने वाले दिनों में भी ये कमी मुतवक्के है। लेकिन नाजरीन, दूसरी तरफ जिस तरह के मार्केट में स्टेबिलिटी आ रही है तो मियां नवाज शरीफ के वापस आने के चांसेस में भी इजाफा होता जा रहा है। मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में एक कौम से खिताब के दौरान मुतालबा किया था और उन्होंने नाम लेके उस वक्त के चीफ को ये कहा था कि ये गंद आपका फैलाया हुआ है, आप ही इसे साफ करेंगे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ की डिमांड भी पूरी हो रही है और मियां नवाज शरीफ के आने के लिए जो इकदाम हैं वो पाक अफवाज के जो सरबराह हैं वो खुद ही कर रहे हैं और उनके ऐसे इकदाम करने के बाद मियां नवाज शरीफ के आने के जो राह है वो हमवार हो जाएगा और लग ये रहा है कि मियां नवाज शरीफ चौथी बार भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे और वो मुल्क का जो तरक्की का सफ़र बकौल उनके 2017 में उन्होंने छोड़ा था वो वहीं से उसको लेकर चलेंगे। नाज़रीन, खुश आइंद बात यह है कि पाकिस्तान के अफवाज के जो चीफ कमांडर हैं जनरल आसम मुनीर, उन्होंने अब ये जिम्मेदारी ले ली है अपने कंधों पे और उनकी मेहनतों का समर मिलना शुरू हो चुका है। मार्केट में स्टेबिलिटी आ चुकी है। सियासी जो कुव्वतें थी फिलहाल उनको बैकफुट पे कर दिया गया है और बराह रास्त जो है हमारे अफवाज वो अब देख रही हैं मुल्की मईशत को। नाजरीन, अगर ये निज़ाम इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है कि इलेक्शन और मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो जाए, इलेक्शन की तरफ अभी ना जाया जाए। लेकिन इस सारे अमल में जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान का होता हो तो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान का फ़ायदा होना चाहिए। और तहरीक इंसाफ कहीं नज़र नहीं आ रही नाज़रीन, इस सारे सेटअप में तहरीक इंसाफ कहीं नज़र नहीं आ रही। आने वाला वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ का वक्त नहीं है, तहरीक इंसाफ का दौर ख़त्म हो चुका और तज्ज़िया नगारों के मुताबिक यही लग रहा है कि अब तहरीक इंसाफ कभी भी इक़्तिदार में वापस नहीं आ सकेगी। नाज़रीन, खबर आपके साथ ये शेयर करनी थी कि मियां नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं और मार्केट में इंस्टेबिलिटी जो थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, स्टेबिलिटी की तरफ गामज़न हो चुकी है मार्केट।
اب آنے والے کچھ دنوں میں ڈالر مزید سستا ہوگا. افواج پاکستان کا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ ملکی معیشت کو ٹھیک کرنے کے در پہ ہیں. تو ناظرین یہ پاکستان کے لیے خوشائند بات ہے. آپ سب کے لیے ہمارے لیے یہ ایک خوشائند بات ہے کہ ملکی معیشت سٹرونگ ہو, مہنگائی میں کچھ کمی آئے, بلوں میں کچھ کمی آئے تاکہ غریب آدمی سکھ کا سانس لے سکے. ناظرین گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.